एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, घर का सारा काम निमट चुका है और अब बारी है पढ़ाई करने की। तो अभी अपनी नोटबुक उठा के मैं जा रही हूँ खेत में। मम्मी घास लेने गई है खेत में, इसीलिए अब हम भी खेत में जा रहे हैं और मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, मूड फ्रेश तो इस व्यू को देख के ही हो जाता है मेरा। तो अभी चलते हैं मम्मी की तरफ। इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, आँख भी निकल रही है मेरी। तो अभी हमें जाना है वहीं पे ही, बहुत दूर। तो जी स्टार्ट करते हैं जी चलना, तभी पहुंचेंगे, वरना मम्मी वापस आ जाएगी और घर का तो सारा काम निमट चुका है। तो कितनी हरियाली हरियाली हो रही है, व्यू कितना प्यारा हो रहा है कसम से। चलो जी चलते हैं बिना किसी देर के। फाइनली मैं यहाँ पहुँच गई, लेकिन यहाँ मुझे अपनी मम्मी नज़र नहीं आ रही है। मुझे लगता है आज मम्मी दूसरे खेत में ना गई हो, क्योंकि अगर यहाँ होती ना मम्मी मुझे दिख जाने दी। अभी पहले आगे जाके देखते हैं, फिर उसके बाद कंफर्म होगा यहाँ पर है या नहीं मम्मी। ओह माय गॉड, मुझे सांस चढ़ गया, मैं पूरी थक चुकी हूँ। वहाँ से आई हूँ मैं, इतनी दूर से आई हूँ मैं परे से, और अब थक चुकी हूँ। मुझे तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे मेरी मम्मी है। फिर भी एक बार देख लेती हूँ, वरना फिर घर की तरफ चलते हैं। ओह माय गॉड, ये नज़र आ गई मुझे मेरी मम्मी। बुक को रखते हैं यहाँ पे। हाँ मैंने देख लिया, मैंने ढूंढ लिया, ये रही मेरी मम्मी। चलो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नहीं हाँ नहीं, उस तरफ बैठ जाऊँगी मैं। इस घंटे को ऐसे रहने देते हैं, पता लगे जाते टाइम। मुझे ये सही करनी आती नहीं, फिर मुझे डांट पड़ेगी। एक बार व्यू दिखा देती हूँ। व्यू तो वही है जो सेम होता है, बहुत ही प्यारा। और शांति ही शांति है खेत में। बस आज यहाँ किसी का ट्यूबवेल नहीं चल रहा है, वरना पानी पी के आते हैं। मुझे सांस चढ़ रही है। चलो मम्मी घास करते हैं। आज तो मम्मी ने मुझे लग रहा है अभी तक कुछ नहीं किया, यहाँ पे कोई घास नहीं पड़ी है। सही टाइम पे आई हूँ इसका मतलब है। चलो पढ़ाई करते हैं, कितनी बकवास करती हूँ। जो भी मेरा याद करने का काम होता है वो सारा का सारा मैं इधर उधर घूम के छत पे या फिर खेत पे बैठ के करती हूँ, क्योंकि घर पे बैठ के मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मतलब याद करने वाला काम नहीं होता। और मॉक टेस्ट वगैरह मैं रात को ही देती हूँ, लेकिन आजकल मेरा मूड ऑफ चल रहा है, क्योंकि जो भी मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ खासकर क्वांट का, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरी जो है स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही, जिस वजह से मेरा टाइम बहुत कम लगता है मुझे कि 20 मिनट बहुत कम है। और क्वेश्चंस मुझे आते हैं, उसके अलावा बाद में मैं सॉल्व कर लेती हूँ क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो जितना टाइम दिया होता है उसके अकॉर्डिंग वो मॉक टेस्ट नहीं स्कोर कर पाती मैं। तो इसी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं करती, व्लॉग्स में नहीं डालती, क्योंकि एक तो मॉक टेस्ट की वजह से गुस्सा आ जाता है, और फिर ऊपर से फिर वो स्कोर वगैरह अच्छे नहीं होते। फिर व्लॉग क्या ही डालूँ मैं 3-4 मार्क्स में। मतलब मैं 10-15 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाती हूँ क्वांट के। रीजनिंग का तो मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा होता जा रहा है दिन पर दिन, लेकिन जब भी मॉक टेस्ट देखने बैठती हूँ उसी टाइम घर वाले डिस्टर्ब करते रहते, तो इसलिए ज़्यादा मूड ऑफ रहता है। वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाने बैठती हूँ बीच में कोई डिस्टर्ब करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, और मैं फिर सारी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। फिर मेरा मॉक टेस्ट ऐसा जाता है, ऐसा 25 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाई और 21। मतलब मेरा फ्लो बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब मैंने सारी की सारी पजल्स एक भी पजल नहीं छोड़ी, सारी पजल सबसे पहले मैंने सॉल्व की। और यहाँ पे मैं अच्छी चल रही थी इस पेज पे। फिर मेरा भाई आ जाता है, और मेरा भाई मुझे यहाँ आकर के डिस्टर्ब करता है ब्लड रिलेशन वाले पे। तो इस क्वेश्चन में जहाँ मेरा 1 मिनट लगना था वहाँ मेरे 4 मिनट लग गए, क्योंकि बीच में उसके साथ बहस करने लगी थी कि जहाँ मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ उसको हॉटस्पॉट चाहिए था। इतना परेशान करते कसम से। अब देखना, इसमें से 25 मार्क्स आए हैं, एक गलत है। एक्यूरेसी 88% है। इसको मैं फुल कवर करती अगर ये डिस्टर्ब ना करते मुझे। बेवकूफ़ से बहुत गुस्सा आता है मुझे। देखो मैंने इसमें बॉक्स बेस्ड पजल की, इसका एक क्वेश्चन गलत है, इसको भी हम देखते हैं। सीरीज़ का ये क्वेश्चन कर रही थी मैं, ये
ये मेरा बनने वाला था, यहाँ मैंने कैलकुलेट भी कर लिया था, बस टाइम आउट। उसके बाद इक्वालिटी, इसमें तो मुझे टाइम लगता है भाई। उसके बाद मंथ बेस्ड पजल बना ली थी मैंने, स्क्वायर सीटिंग बना ली थी मैंने, लाइनर सीटिंग बना ली थी मैंने, ब्लड रिलेशन बना लिया था, सिलोगिज्म कर लिया था। बस यार ये भी मैं कर लेती हूँ, ऑर्डर रैंकिंग वाला ये भी मिसक्रीनियस भी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या गलत हुआ है। क्वेश्चन की गलत हुआ मेरा बॉक्स्ड बेस्ड वाली में। बॉक्स क्यों है, नो बॉक्स। पे देखते हैं इसमें क्या गलत हुआ है। समझ गया मैं। मैंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज कैप्ट 3 बॉक्सेस एब बॉक्स टी। तो 3 बॉक्सेस एब 2 का गैप नहीं आता वो। अच्छा वो रूल क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होता, वो रूल सिर्फ और सिर्फ इसमें ही अप्लाई होता है। कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, यानी कि 3 बॉक्सेस एब पूछा है, टी के 3 बॉक्सेस, टी के ऊपर तो 2 ही बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है ही नहीं। देख लेते हैं इसमें आंसर कितने हैं, उत्तर कितने हैं, उत्तर नहीं मिल रहे सामने, उत्तर कितने हैं। चलो वही है जो मैं समझ रही। अब और कौन सा गलत हुआ था, एक ये गलत हुआ है। ये केड़ा क्वेश्चन है जी, ओह ये तो बड़ा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछी थी, सही वाली नहीं पूछी थी। मैंने क्यू एल और क्यू पड़ोसी हैं, मैंने ये सही कर दिया, इन्होंने गलत वाली पूछी थी, तो हमने गलत वाली बताई थी। अब बेफुद्दू इंसान, इनकरेक्ट वर्ड नहीं पढ़ा मैंने। चलो ठीक है, तो मेरी क्वेश्चन पढ़ने की मिस्टेक है। उसके बाद ये कौन सी है, ओके। अब इन्होंने कहा है जितने % एल और आर है उतने ही, तो इन्होंने कहा है जितने % एल और आर के बीच में, कितने % है, 2% एल और आर के बीच में, एन के और एल के बीच में मेरे 2 ही हैं। तो मैंने सही तो करा था, तो मैंने एन ही तो किया। इसका देखें क्या, और यार 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 इसके अलावा और कोई आंसर मैंने देखा ही नहीं। कितना घुमा दिया सारों ने। जो एस और क्यू के बीच में बैठा है, ओह शिट, एस और क्यू के बीच में, जो एस के इमीडिएट राइट में बैठा है, ये इसके इमीडिएट राइट जो है, इसने गलत करा था। चलो जी, ये तो मैंने कर लेना था, ये तो मुझे पता है। इन दोनों में तो मेरा टाइम लगता है यार। एक सेकेंड, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिए। अच्छा ये हुए नहीं थे मेरे से। हाँ ये देखते हैं जी। अच्छा जी, 4 जो है ठीक है, हमने वो बताना है जो ग्रुप में से बिलोंग नहीं करता। आई है इसमें आंसर, इसका भी हम देखते हैं ग्रुप में बिलोंग कौन सा नहीं करता। इन्होंने दिया है जी और एफ, एल और एच, एल और एच, कई बार तो इनके लॉजिक ही समझ नहीं आते आंसर देने के मुझे। और यार पूरा एक्सप्लेन करके लिखा करो ना, क्यों दिया है ये, हम बेचारे कंफ्यूजन में रह जाते हैं। और जी इसका है आई, सम
आई सम दिनों की, ओहो समझ गया। जॉइंड इन द हैविंग इवन नंबर डेज इस अकॉर्डिंग देखा था। ये 31 में है, ये 31 के महीने में, ये 30 के महीने में, इसलिए आई है। राइट। अब उसके बाद बहन जी ये क्वेश्चन तो बता दें हमें। अच्छा ये 16 के बाद 17 एक ही छूटा था मेरा, ठीक है, ये भी मैंने कर लेना था यार। अब उसके बाद हमारा 18 पे, फिर 19 पे, ये तो सही है। अब हमारा 24 पे 24, ये नहीं मैंने करे यार, ये तो बेकार से क्वेश्चन है। सेंटीमीटर मीटर वाले नहीं हम करते हैं। बस ठीक है, यही मॉक टेस्ट देना था, ये करतूत दिख के आधी रात को बैठ के देना पड़ेगा मॉक टेस्ट, जब सारे सो गए होंगे तब मुझे कोई छेड़ेगा नहीं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। बता यार, अब 20 मिनट और लगाने पड़ेंगे मुझे किसी और दिन इस मॉक टेस्ट पे। चलो कोई ना।